फ्रेंड्स, वेलकम टू द मार्केट हैकर। चलो, एक लाइव ट्रेड चल रहा है, इसको दिखाता हूँ। देखो, पर्पस क्या था। ये 1 मिनट पे ये रेड बनाता है, फिर ग्रीन बनाता है, और उसके बाद ये ब्रेकआउट देता है। मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, मार्केट बुलिश पॉसिबिलिटीज थी। फिर भी जब 5 मिनट का कैंडल एकदम ग्रीन क्लोज हुआ और उसके ऊपर प्राइस निकाला, तो करीब इस प्राइस के आसपास मैंने एंट्री ली। थोड़ा सा एसएल मुझे नहीं मिल रहा था, थोड़ा ये रिस्की ट्रेड था, क्योंकि एसएल मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था। फिर भी मैंने सोचा अगर इस रेड कैंडल के नीचे आएगा तो मैं इसे एग्जिट कर दूंगा, ये सोच कर लिया है। अभी मार्केट चल रहा है, मतलब आप ऑप्शन के प्राइस में भी देखो, इंडेक्स के प्राइस में भी उसी तरह का है। यहाँ पे सेंसेक्स का है। तो अभी यहाँ पे मेरा प्लान यही है, होल्ड करना है। 83,204 के आसपास मेरा एसएल अभी ट्रेल होकर आ चुका है। अभी देखते हैं कहाँ तक हम इसको राइड कर पाते हैं। देखो, राइड करना टफेस्ट पार्ट है। और मैं सेंसेक्स में, अब निफ्टी से सेंसेक्स में मैंने मूव किया है। तो देखते हैं, साथ साथ सेंसेक्स को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। छोटे मोटे ट्रेड्स, बहुत छोटा सा है, 2 लॉट है यहाँ पे। लॉट साइज छोटा होता है, तो सिर्फ 2 लॉट से ट्रेड किया है। थोड़ा सा देखते हैं 15 मिनट में कैसा क्लोजर देता है। 500 के आसपास रेजिस्टेंस है। अगर 83,500 के आसपास पहुंचेगा तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो हमें डिसाइड करना है हम बुक करते हैं या नहीं करते। 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे कैसा कैंडल चल रहा है। अभी तक तो ठीक है, वन गो में भाग रहा है। और बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो अभी कोई रेजिस्टेंस नहीं है ऊपर। अभी लंबा मूव मिल सकता है, लेकिन वही है, आपको बड़े प्रॉफिट बड़े लॉसेस, आपका सारा प्रॉफिट लॉस में दिख सकता है इन बिटवीन। अगर बड़े प्रॉफिट में जाओगे, स्कैल्पर माइंडसेट पे जाओगे, तो आपको मेरे ख्याल से ट्रेल करते रहना चाहिए। जहां भी दिखे नीचे का बियरिश मूव, आपको निकाल देना चाहिए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ट्रेडर हो स्कैल्पर हो। अभी कितना मूव मिल चुका है? 570, 630, 70-80 पॉइंट का मूव तो मिल चुका है। अभी मुझे लग रहा है ऊपर जाने का पोटेंशियल है, 60-70 पॉइंट और है। और जो होल्ड भी करेगा उसके लिए भी थोड़ा सा मूव के बाद ही होल्ड करेगा, क्योंकि 15 मिनट का आप कैंडल देखोगे वो भी अच्छा क्लोज करने वाला है। 5 मिनट का भी देखोगे तो बढ़िया, बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल बन चुका है। 15 मिनट में आओगे तो वो भी सही है। तो ले दे के अभी ठीक है मूवमेंट। 15 मिनट में देखोगे तो ऊपर कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, अभी ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है। तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे होल्ड करते हो। प्रॉफिट में होल्ड करना भी जरूरी है। कभी कभी बड़े प्रॉफिट्स भी लो, तभी प्रॉफिट दिखेगा आपके पोर्टफोलियो में, पोर्टफोलियो ग्रो करेगा। देखो, लाइव ट्रेड दिखाने का मकसद यही है। देखो, अभी तो मुझे लग रहा है मूव देना चाहिए इसे, जिस तरह का ये कैंडल्स बना रहा है। अभी बैक टू बैक 1-2 कैंडल्स देना चाहिए। और 83,500 एक राउंड लेवल है, तो वहां पे मुझे थोड़ा सा डर लगेगा। लेकिन मैं करंट कैंडल को देख के डिसीजन लूंगा क्या करना है। अभी तक तो पहुंचा नहीं है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है इस आसपास में। आप अगर, वो भी छोटे टाइम फ्रेम में है, बड़े टाइम फ्रेम में कुछ भी नहीं है। टैरिफ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मार्केट में सेंटिमेंट्स थोड़ा पॉजिटिव है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उसे भी, मतलब उसके लिए भी एक सेकेंडरी ऑप्शंस लगाए हैं। तो देखिए कैसा रहता है मार्केट, क्योंकि उन्होंने दूसरे कानून के अगेंस्ट 10% फिर 15% टैरिफ लगाया है। तो यहाँ पे मुझे लगता है अगर कोई बियरिश कैंडल, शूटिंग स्टार अगर क्लोज होगा 1 मिनट में, तो मैं निकाल दूंगा। क्लोज तो हो गया है, मुझे लगता है निकाल देना चाहिए। फिर से एंट्री मिलेगा तो ले लेंगे। चलो देखो, ये आफ्टर ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ। अभी लाइव में आपने ऑलरेडी देख लिया है कि ट्रेड में यहाँ पे मेरी एंट्री थी 550 के आसपास। जो भी पोजीशन साइजिंग देख लेते, 543 के आसपास एंट्री है। मतलब यहाँ कहीं पे मैंने एंट्री बनाई थी। एंट्री करने के बाद अगर आप देखोगे, ये बैक टू बैक अच्छे खासे मूवमेंट दिखा रहा था। और 670 के आसपास मैंने एग्जिट कर दिया था। एग्जिट करने के पीछे लॉजिक क्या था वो मैंने लाइव में भी एक्सप्लेन किया कि 83,500 के आसपास रेजिस्टेंस है, कोई भी एक रेड कैंडल बनाएगा मैं एग्जिट कर दूंगा। मैंने इसी इसी ये वाला जो शूटिंग स्टार था उस पर ही डिसाइड कर लिया, मुझे निकलना है। ये थोड़ा बहुत ऊपर भी दिखाएगा तो नीचे जा सकता है। लेकिन उसके बाद जब ग्रीन कैंडल बना तो मेरे यहाँ पे करीब करीब एग्जिट हो गई थी आसपास में। अब उसके बाद क्या होता है, दिक्कत क्या है? देखो, अगर मैं ये प्रॉफिट बुक नहीं करता तो ये जो रिट्रेसमेंट देख रहे हो आप, हो सकता है मार्केट आज बड़ा मूव ऊपर का दिखाए, मुझे दिख रहा है, पॉसिबिलिटीज है, बड़े टाइम फ्रेम में दिख रहा है।
तो क्या मैं ये रिट्रेसमेंट, एक बार इतना बड़ा प्रॉफिट अगर आपको दिख रहा है 100 पॉइंट से ऊपर, 130 पॉइंट का, क्या आप 70 पॉइंट का रिट्रेसमेंट, 80 पॉइंट का रिट्रेसमेंट हैंडल करने को तैयार हो? क्या अपने बाइंग प्राइस तक वेट करने को फिर से तैयार हो? मैं तैयार नहीं रहता हूँ। मुझे प्रॉफिट बुक करना था, मैंने किया, मुझे फिर से कोई एंट्री मिलेगी ऊपर का, मैं फिर से एक ट्रेड ले लूंगा और ऊपर के लिए मतलब मार्केट अगर अप डायरेक्शन में जाना है तो मैं उसके लिए फिर से प्रिपेयर, मेंटली प्रिपेयर होऊंगा। लेकिन इस ट्रेड में मैंने प्रॉफिट बुक किया और पोजीशंस को क्लोज करा। तो ऐसे ही सीखना होता है। अगर आपको नीचे का पोजीशंस बनाना है तो बना सकते हो आपको रिवर्सल देख के, लेकिन मुझे नहीं लग रहा अभी ये रिवर्सल, ये कैंडल्स आप देख रहे हो, लेकिन मुझे अभी भी नीचे के लिए कोई उम्मीद नहीं है, मुझे ऊपर के लिए ही उम्मीद है। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।